हम आवाज़ उठाते हैं, हम निशानदेही करते हैं, काम गवर्नमेंट के करने का। तो मेरी गवर्नमेंट से यही गुज़ारिश है कि इस मस्कन को, इस हैबिटेट को, एनवायरनमेंट को अपने बचाएँ, प्रिज़र्व करें। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है, ताल्लुक़ कराची से है। मैं बर्ड वॉचिंग, बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ। अक्सर और बेशतर मुझसे लोग सवाल करते हैं, ये कैसा शौक़ है? कहाँ आप जाके पूरा करते हैं ये शौक़? जितना बड़ा कराची, जितने उसके रंग, जितनी उसकी बड़ी डाइवर्स ज़िंदगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हैबिटेट्स और एनवायरनमेंट्स कुदरत ने अता किए हैं। कराची में साहिल समंदर के साथ मैंग्रोव्स के जंगलात हों या ब्रैकिश वाटर्स की लगून हों, झीलें हों, जैसे कि आप मंज़र के ऊपर में देख रहे हैं, या फिर डेल्टा हो दरियाई डेल्टा, जैसे कि मलीर का हो गया। इंडस रिवर का भी डेल्टा का कुछ हिस्सा किसी ज़माने में पोर्ट कासिम के एरिए तक आता था, और शायद अब भी वहाँ उस डेल्टा की जो वाक़यात हैं या डेल्टा का जो निज़ाम है अभी तक वहाँ है। फिर कीरथर की पहाड़ियाँ हैं, शहर के दरमियान जो पुराने बागात थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के लगाए हुए दरख्त थे, गूलर के, पीपल के, बरगद के, जामुन के, बेरी के, गोंदली के, अमरूद के, उन दरख्तों के ऊपर बहुत अनवाع किस्म के परिंदे आते थे। ये शौक़ मुझे कैसे हुआ? ये शौक़ मुझे इस तरीके से उठा कि नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर जिस वक़्त डॉक्यूमेंट्रीज़ आती थी, तो मेरे ज़हन में एक सवाल किलबिलाता था कि आया हमारे शहर में भी कोई जंगली हयात होगी या वाइल्ड लाइफ़ होगी? जब ये बेड़ा मैंने उसके 10-12 साल बाद खुद उठाया, तो मुझे पता चला कि हमारे शहर के अंदर मुख्तलिफ़ हैबिटेट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ माहौल में बहुत सारे परिंदे हैं। अगर मैं उन परिंदों का ऐसे तारुफ़ कराना चाहूँ कि जैसे कि अगर आप मैंग्रोव्स के अंदर जाते हैं, तिमर के जंगलात में, तो वहाँ ओरिएंटल व्हाइट आई पाया जाता है। फिर अगर आप इन आबिस्तानों में, वेटलैंड्स में, ब्रैकिश वाटर में आते हैं, सैलाइन यानी कि ये नमकीन जो पानी है, समंदर के पानी से वजूद में आने वाली ये लगून, तो यहाँ पे फ्लेमिंगोज़ पाए जाते हैं, सीगल्स पाई जाती हैं, बहुत अनवाع किस्म के वेडर्स पाए जाते हैं। अगर आप मलीर नदी, थद्दो रिवर के और गुज्जर नाला और औरंगी रिवर के वेटलैंड्स की तरफ, क्योंकि सीज़नल वेटलैंड्स होती हैं मीठे पानी की, जो बारिश के पानी से वजूद में आती हैं, तो इनमें भी अनवाع किस्म के परिंदे आते हैं। रेडनेक फेलरॉफ है। कीरथर के पहाड़ों में आपको उकाब, ईगल्स और फ़ैल्कन्स, वुल्चर्स वगैरह मिलेंगे। आप देखें कि हमारे यहाँ जो पुराने दरख्त थे, जो हमारे यहाँ के देसी दरख्त थे, सिर्फ़ वही दरख्त लगें। जो पुराने दरख्त हैं, जो 20 साल से जिनकी उम्र बड़ी हो गई है, उनको प्रिज़र्व किया जाए, उनको प्रोटेक्टेड किया जाए, ना कि वो किसी हुलिया बहाने से काट दिए जाएँ। अब मैं आपको बताऊँ, दरख्त बराह रास्त नहीं कटता, वो हुलिया बहाने से कटता है। उसके तने के पास आग लगा दी जाती है, जिससे तना खोखला होता है, दरख्त गिर गया जी, काम हो गया उनका। दरख्त ही गिराना था ना उन्होंने, कुल्हाड़ी के बजाय वो आग लगा दी थी रात में। दरख्त का तना खोखला हुआ, दरख्त गिरा, वो अपनी लकड़ी ली उठाई, चल मेरा भाई। गवर्नमेंट से बस मेरी यही गुज़ारिश है कि वो हैबिटेट को बचाए, शिकार पे पाबंदी लगाए। शिकार पे इसलिए पाबंदी लगाए कि परिंदों को बेदरेग मारा जाता है। कराची के करीब एक जगह थी जो तकरीबन 3-4 साल बाद शिकार के लिए खुली है, तो सुना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तीतर हैं। अब जो भी वहाँ शिकारी जा रहा है, वो बैग लिमिट से नहीं मार रहा, वो बेदरेग शिकार कर रहा है। लोग बेदरेग शिकार करते हैं इन मासूम परिंदों का। इनको मासूमों पे जो आप सीसा झोंकते हैं, जो आप तांबा झोंकते हैं, क्या मिलता है आपको इन मासूम परिंदों को मार के? इन मासूम परिंदों को ना मारा जाए। शिकार की एथिक्स को समझने की ज़रूरत है कि जिस वक़्त वो शिकार होता था, तो बिल्कुल पेट खाली होते थे लोगों के। अब ऐसा नहीं है, आप भरे पेट के अंदर इतना बेदरीग शिकार कर रहे हैं। अगर मेरे सामने ही जो स्टिल्ट बैठा हुआ है, इस मासूम स्टिल्ट को मारूँ और अगर इसका बच्चा भूखा मर जाए, तो उसका अज़ाब किसके सर पे पड़ेगा? तो गवर्नमेंट से गुज़ारिश है, शिकार पे पाबंदी लगाए, जो परिंदे मार्केटों में बिक रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगाए, ट्रैपिंग के ऊपर पाबंदी लगाए, हैबिटेट को बचाए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर ये हैबिटेट बचेगा, तो परिंदा आएगा। अगर हैबिटेट के ऊपर कंक्रीट की सीमेंट डाल के उसको बंद कर दिया जाएगा, तो फिर परिंदा कहाँ आएगा? हाँ, परिंदा नहीं आएगा, तो फिर वबाई अमराज़ फैलने का खदशा होगा। हशारत और अर्ज़ यानी कि कीड़े-मकोड़े फैलेंगे, तरह-तरह की बीमारियाँ फैलेंगी, क्योंकि ये जो परिंदे हैं, ये इनको कंट्रोल रखते हैं, कीड़े-मकोड़े खाते हैं। सोचना पड़ेगा, मुख्तलिफ़ पहलुओं से सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। गुज़ारिश यही है कि बस परिंदों को बचाएँ, माहौल को बचाएँ, काम कीजिए।